साथियों नमस्कार, राम राम। 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल है। इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए तमाम कर्मचारी, मजदूर और किसान लगा हुआ है। तो मेरा कर्मचारी साथियों से अनुरोध है, जितना भी चाहे पक्का और कच्चा कर्मचारी तमाम, चाहे ठेके पे कौशल का तमाम इस कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा लें, क्योंकि पूरे देश का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ रहे हैं और भाजपा सरकार कर्मचारियों की मांगों को सुनाई नहीं दे रही। आपने देखा 9 जुलाई की हड़ताल में भी 26 करोड़ लोग हड़ताल पे थे। पूरे देश में दो मुद्दे थे उस टाइम, पेंशन को लेकर और कच्चे कर्मचारियों को लेकर, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। अभी माननीय हाई कोर्ट का भी फैसला है कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर आप कर्मचारी को पक्का करें, लेकिन सरकार इन मांगों के ऊपर बातचीत करने की बजाय जो उनकी एक ट्रेड यूनियन जो इस हड़ताल में नहीं है, भारतीय मजदूर संघ, वो बीजेपी का है बीएमएस, जो लगातार कर्मचारियों के बीच में जाकर इस हड़ताल को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथियों आपको ये समझना पड़ेगा, आप एनएचएम का जो आंदोलन था या आप अभी जो कलरकों का आंदोलन था, इन आंदोलन को देखिए, उसमें किस तरीके से बीएमएस और भारतीय मजदूर संघ ने कितना बड़ा कर्मचारी विरोधी उनके अंदर काम किया। और आज वो स्वास्थ्य विभाग का जो एनएचएम का ढांचा है, जो कलर तमाम साथी हैं, उनको मिला कुछ नहीं आज तक। इसलिए आज तक जब से 1986 से पहले की आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, हमेशा कर्मचारियों को जब भी कुछ मिला है वो लड़ाई से ही मिले है, अपनी हड़ताल और धरने प्रदर्शन से मिले है। अब जो ये लेबर कोड लेके आई है, इस लेबर कोड को 21 नवंबर को जो नोटिफिकेशन करे और ये सुनने को आया है कि ये अप्रैल में इसको लागू कर रहे हैं। तो साथियों याद रखना कि अगर लेबर कोड लागू होते हैं तो आने वाले समय में आप लोग हड़ताल धरने प्रदर्शन भी नहीं कर पाओगे। और अगर हड़ताल धरने प्रदर्शन और आपका संगठन नहीं रहा तो चाहिए जितनी मांगे हमारी, चाहे कच्चे कर्मचारी को पक्के करने की बात है, चाहे सरकारी ढांचे को बचाने की बात है, चाहे 8वें वेतन और तमाम वेतन विसंगतियाँ जितनी है, या पूरे देश में मजदूरों का या और जितने प्रकार के जो आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं हो पाएंगे। और इस देश में एक प्रकार से जो जब 91 की आर्थिक नीति आई थी, वो आर्थिक नीति पूर्णतः लागू हो जाएगी। इसलिए तमाम मेरा इस कर्मचारी तमाम जितने चाहे कच्चा और पक्का तमाम कर्मचारी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि 12 फरवरी को हड़ताल आप लोग कामयाब करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम लोग अपनी हड़ताल भी ना कर पाएँ। और अब जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला है और पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन है और लगातार कर्मचारियों का दबाव है सरकार के ऊपर, तो इस दबाव को इसी तरीके से बनाए रखने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए साथियों, क्योंकि सरकारी ढांचा अगर रहेगा तो सरकारी ढांचा ही इस देश की जनता को सुविधाएं दे सकता है। क्योंकि कोरोना टाइम अगर आपने देखो, जो जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं थी वो सब अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। एक सरकारी विभाग और सरकारी कर्मचारी ही ऐसे थे जो इस देश की सेवा में, जनता की सेवा में लगे हुए थे। तो इस कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा ने भी ये संदेश दिया था कि इस देश में ढांचा सरकारी होना चाहिए। तो साथियों आपसे मेरा अनुरोध है कि 12 फरवरी की इस देशव्यापी हड़ताल में तमाम साथी बढ़ चढ़ कर भाग लें। किसी का भी आज तक इन हड़तालों से बिगड़ा कुछ नहीं, आज तक मिला जरूर है साथियों। तो एक बार तमाम साथियों का मेरा अनुरोध कि इस हड़ताल को बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और ये जितने कर्मचारी विरोधी या सरकार से संबंधित जो और जो संगठन बनाए लोग हैं, उनका आप लोग ना मानते हुए और अपने आप खुद अपने परिचय, एक बुद्धि का मता और ज्ञान का परिचय देते हुए अपने आप इन बिलों को पढ़ते हुए और इन पॉलिसियों को समझते हुए और इन सरकार जो कर्मचारी और जनता विरोधी और कर्मचारी विरोधी जो बिल लेके है, इन सारे बिलों को खुद पढ़ते हुए, खुद समझते हुए आप लोग इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। और तमाम साथियों से कहते हुए कि भाई इस हड़ताल को कामयाब अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा नुकसान आपको बीच में होगा, क्योंकि ये उदाहरण आपके बीच में कहीं पेश हो चुके हैं। चाहे चंडीगढ़ का उदाहरण है, चाहे तमाम और किसी अलग सेक्टर का उदाहरण है। तो इसलिए साथियों इस 12 फरवरी की हड़ताल को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करेंगे, देशव्यापी हड़ताल को। जय हिंद, जय भारत, जय संघर्ष, जय एकता साथियों, धन्यवाद।